5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है। देखिए, आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बड़ी और बेहद अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में होने वाले चुनाव को लेकर घोषणा की जाएगी। असम और पुडुचेरी में भी चुनाव होने वाले, यानी 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी। तो देखिए, इसी को लेकर सियासत भी होने को देखने को मिलेगी। जैसे ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा, 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की आज घोषणा हो जाएगी। तो आज शाम 4 बजे का वो वक्त है जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में चुनाव होने वाले हैं। असम और पुडुचेरी में भी चुनाव है, और ऐसे में आज शाम को घोषणा हो जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से। देश की सियासत के लिए आज बेहद अहम दिन है। 5 राज्य, आप सोचिए, विधानसभा चुनावों की तारीखों की आज घोषणा हो जाएगी। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों का पूरा कार्यक्रम आज जारी रहेगा। सबसे बड़ा चुनावी मुकाबला पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है, जहां मतदान 3 से 4 चरणों में कराए जाने की संभावना है। वहीं असम में 2 चरणों में वोटिंग होने की उम्मीद है। ऐसे में इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की बात करें तो चुनाव एक ही चरण में कराए जाने की तैयारी है, जिसकी बात सामने आ रही है। चुनाव आयोग सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा कार्यक्रम और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से मतदान कराने की योजना जो है वो बना रहा है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में बड़ी आबादी जो है वो संवेदनशील क्षेत्रों और सुरक्षा कारणों को देखते हुए बहुचरणीय मतदान की तैयारी की गई। संभावना जताई जा रही है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होकर मई के पहले हफ्ते तक पूरी कर ली जाएगी। मतदान के लिए तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता संगीता हमारे साथ जुड़ चुकी है। संगीता, क्या कुछ उसको लेकर अपडेट सामने आ रही है? आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। पश्चिम बंगाल में किस तरफ रुख दिख रहा है? बिल्कुल दिव्या, मैं आपको बता दूं कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, और इस चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जो है राजनीतिक की जो दिशा जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा अगर सबकी नजरें बनी हुई है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर बनी हुई है। कल हमने देखा था कि ब्रिगेड परेड मैदान में जब पीएम मोदी पहुंचे हुए थे, भारी संख्या में जो भीड़ जो थी वो उमड़ी थी पीएम मोदी को देखने के लिए, चाहे वो कार्यकर्ता हो या फिर जन समर्थन में हमें कल देखने को मिला था। वहीं देखिए, इस दौरान कई छिटपुट घटनाएं भी हमें कल पूरे दिन भर देखने को मिला। किस तरह से जब जो कार्यकर्ता पहुंच रहे थे मैदान के लिए, उस दौरान उन पर हमला हुआ। उसके बाद टीएमसी भी लगातार हमलावर है। टीएमसी का कहना है कि जो कार्यकर्ता आ रहे थे मैदान में आने के लिए, वो उल्टा उन पर हमला कर रहे थे। तो इस तरह से हिंसा भी शुरू हो गई है, जहां एक और चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि इस बार का जो चुनाव है किसी प्रकार की कोई हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे डीएम से लेकर जितने भी जिले हैं, जिलों के डीएम और साथ ही यहाँ के जो भी लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, उन्हें भी सख्त जो संदेश वो दिया गया कि किसी प्रकार की कोई भी हिंसा ना हो, चुनाव जो है वो हिंसा मुक्त कराई जाए। लेकिन ठीक चुनाव के ऐलान के पहले हमने हिंसा देखी पश्चिम बंगाल में। फिलहाल अभी देखना होगा कि चुनाव कितने चरणों में की जाती है। जैसे कि अपडेट आ रहा है कि ये चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकती है, लेकिन उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है 4 से 8 चरणों में भी चुनाव हो। फिलहाल इस पर जो है नजरें बनी हुई है। आने वाले समय में शाम को 4 बजे जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कितने चरणों में मतदान होगा। और इसके बाद देखिए, आने वाले 2 ही दिनों में जो उम्मीदवारों की सूची है वो भी टीएमसी के साथ साथ बीजेपी भी जारी कर देगी। फिलहाल जो चुनाव जो है वो पश्चिम बंगाल में अगर हम देखें तो बीजेपी वर्सेस टीएमसी ही हमें देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पर जमीन तलाशने की कोशिश सीपीएम से लेकर कांग्रेस हर जो वो भी कर रहे हैं कि उन्हें भी जमीन तलाशने को मिले। वो भी अलग अलग कहा जा रहा था पहले कि अलायंस में चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो अपडेट आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार अलग उतारेगी और साथ ही सीपीएम भी अपने अलग अलग उम्मीदवार उतारेगी। वहीं आप देखिए कि जिस तरह से अभी फिलहाल चुनाव की घोषणा होनी बाकी है, चुनाव की घोषणा पे नजर बनी हुई है। दिव्या, बिल्कुल, ऐसे में देखिए लगातार हम दौरे भी देख रहे थे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी भी दौरे पर थे। उससे पहले तमाम बीजेपी के जो लोग हैं, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, दौरे पर रहे हैं। और ऐसे में कितना बदलाव अभी लोगों के मन में आ रहा है, क्या लोगों का झुकाव उस तरफ बढ़ रहा है। और ऐसे में घुसपैठियों पर भी निशाना प्रधानमंत्री मोदी ने साधा है, सीधा निशाना साधा है। क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया आप देखें, जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर नहीं होनी चाहिए, एसआईआर गलत तरीके से हो रही है। तो उसको लेकर अब क्या लोगों का रुझान बदला है, किस तरह हम देख पा रहे हैं आगे?
देखिए, लोगों के रुझान की बात तो दिव्या पहले से नहीं कही जाती है। लोगों के रुझान को लेकर अगर हम बात करें या फिर जिस तरह से पीएम मोदी ने कल अपने दौरों का संबोधन में कितना प्रभाव हम देख रहे हैं। कई सारे मुद्दे उन्होंने कल उठाए हैं और इसके पहले भी बीजेपी लगातार मुद्दे उठाते आई है, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा है कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के पहले से जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया की बात हुई थी, ममता बनर्जी सरकार जो है, ममता बनर्जी खुद सड़कों पर आई थी। उन्होंने कहा था कि मैं एसआईआर किसी हाल में नहीं होने दूंगी, लेकिन एसआईआर हुआ। उसके बाद जाकर टीएमसी का यह कहना था कि एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरह से की जा रही है, इस प्रक्रिया की जिस तरह से होने के जो तिथि है, जिस तरह से समय सीमा कम दिया गया है, इससे वो नाराज है। वो ऐसा नहीं चाहती है कि एसआईआर की प्रक्रिया ना हो। लेकिन अगर आम जनता की बात करूं तो आम जनता चाह रही थी कि एसआईआर हो, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो है घुसपैठियों का काफी ज्यादा उनकी संख्या बढ़ चुकी है और घुसपैठियों को लेकर पहले से ही लगातार हमने देखा है कि मोदी सरकार सवाल उठाते आ रही है। पहले भी जिन जिन राज्यों में घुसपैठियों का मुद्दा हुआ या फिर जिन जिन राज्यों में एसआईआर हुआ, हमने बिहार देखा था, बिहार चुनाव के दौरान भी किस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया की गई, यहाँ भी की गई। यहाँ भी कई ऐसे घुसपैठी थे, जैसे ही एसआईआर का नाम आया वो लोग भाग रहे थे। ऐसी तस्वीरें भी हमने सुदर्शन न्यूज के माध्यम से दिखाई। और जो देखिए दौरे की आप बात कर रहे हैं कि दौरे जो हो रहे हैं, बड़े बड़े जो भी नेता पहुंच रहे हैं पश्चिम बंगाल, तो ये चुनाव आते ही, चुनाव के दौरान हम देखते ही हैं कि जो दौरे हैं वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अन्य राज्यों की अगर हम राजनीति की बात करें और पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात करें तो वो बिल्कुल ही अलग है। पश्चिम बंगाल की राजनीति अलग है दिव्या। पश्चिम बंगाल में क्या है कि पश्चिम बंगाल के जो यहाँ पे बंगाली समाज है वो जमीन से जुड़े हुए नेता को ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस बार बीजेपी ऐसा कुछ प्लान कर रही है। बीजेपी का भी ऐसा प्लानिंग है कि जो यहाँ के जो खासकर जो यहाँ के नेता है जो कि जमीन से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार टिकट देगी, उम्मीदवार बनाएगी। ऐसी भी जो खबरें वो निकलकर सामने आ रही है। वहीं आप देखिए कि टीएमसी भी इस बार कई ऐसे जो नेता है, कई ऐसे बड़े कद्दावर नेता है, उनकी टिकट काट सकती है, ये खबरें आ रही हैं। कुछ ऐसे लोगों को टीएमसी नया चेहरा, कुछ ऐसा टीएमसी भी उतारने की प्लानिंग में है, फिराक में है। तो फिलहाल देखना होगा कि आज जब शाम में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है, उसके बाद जो सूची आती है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बिल्कुल, ऐसे में आप लगातार पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं, लोगों से आप बातचीत कर रही हैं चुनाव को लेकर, तो ऐसे में लोगों की क्या, मतलब हम अगर बात करें लोगों के बड़े मुद्दे हम देख रहे हैं, क्या बड़े मुद्दे हैं जिन पर वो बदलाव चाहते हैं? कैसे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चाहते हैं कि सरकार जो है बदलाव हो या फिर उन पर एक्शन लिया जाए? देखिए, मुद्दे तो कई सारे हैं। अगर जैसा कि हमने देखा कि ठीक चुनाव से पहले ही कि टीएमसी सरकार ने युवाओं को 1,500 रुपए देने की घोषणा की है। हर युवा को मिलेगा जो भी बेरोजगार है। लेकिन यहाँ के जो युवा हैं, युवा तो बोल रहे हैं मैं बेरोजगारी भत्ता ले लूंगा, लेकिन मैं जो वोट जो है ऐसे किसी नेता को इस बार देना चाह रहा हूं कि जो यहाँ पर रोजगार लेकर आए। यानी कि बेरोजगारी जो कि सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में अगर बात की जाए, बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, काम नहीं है लोगों के पास। अगर कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो उसे यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है रोजगार की वजह से। यानी बिल्कुल संगीता, लगातार आप नजर बनाए रखिए। एक चुनाव है, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। ऐसे में देखिए जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा वैसे ही सियासत बहुत तेज होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए लगातार सियासत तेज तो बंगाल में है ही, बंगाल के चुनाव अलग ही हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी इसको लेकर धीरे धीरे सामने आएगी, क्योंकि आज शाम चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होने वाला है।